विस्तार है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। व्यासस्य वचनद्वयम्, कोई दो बातें हैं जिन्हें घुमा फिराकर हर पुराण में मैं कहता रहा हूं, केवल दो बातें। व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय, परोपकार पुण्याय, दूसरे का हित करने जैसा पुण्य नहीं। पापाय पर पीड़नम, और दूसरे का अहित न करें, उसके दुख का कारण न बने, इस ढंग का जीवन जिए। शास्त्र कहता है ये सब चीजें भगवान की हैं, हर चीज उसकी है, हर चीज वो स्वयं है। ईसावासे इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ आप देख रहे हैं वो सब ईश्वर से बना है। कोई एक चीज है वो अनेक हो गई है, इसलिए उसका आदर करें, संयम रखें, प्रणाम करें। सच तो ये कि पहले लकड़ियां भी ली जाती तो सुपारी रखकर, और मेरा मन हुआ कि मैं ढूंढूं कि हमारी संस्कृति में पेड़ काटने के लिए क्या विधि रही है। तो एक तना भी काटना है तो सुपारी रखकर, और ये तना काटना है हमने, उतने ही पत्र पल्लव पुष्प लिए जाएं जिनसे काम चल जाए, अन्यथा धरती से उठाए जाए। ईसावासेदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो दिखाई दे रहा है उस सब में मैं हूं। जल में, थल में और गगन में, आकाश प्रकाश, निहारिकाओं में, नक्षत्रों में, गगन धरा अग्नि जल में, पवन में, तू है धरा, तू ही है धरा, तू ही रखा हुआ है गगन गगन में और पवन में। जल अग्नि धरा में है, तू धरा, तू है। ईसावासेदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ है वो सब यही है। इसे त्याग पूर्वक, विनय पूर्वक, विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक, संयम पूर्वक, विधि पूर्वक भोगें। और सच यह कि कथा जीना सिखाती है, भोगना सिखाती है। भोर कैसी हो, दोपहर कैसी हो, सांझ कैसी हो, रात कैसी हो, विचारणा, संकल्पना, धारणा सीखने को मिलती है। दृष्टिकोण, कई बार तो आग्रह जड़ बन जाते हैं, पूर्वाग्रह उनकी भित्तियां बन जाती हैं, उनमें से मुक्त नहीं हो पाते। हम अयोध्या में, बड़ा सुंदर नगर अयोध्या, जहां दिलीप, खटवांग, भागीरथ, अंशुमान और हरिश्चंद्र, तो चरित्र को उद्दीपन करने वाली कथा है। ईश्वरानुगति, वैराग्य की बीज को और पुष्ट करने वाली कथा है। सारे बीज भीतर हैं, बस वो कुल बुलाकर जगे हैं। वो एक बार उन्हें वैसा कुछ मिल जाए, उत्प्रेरक, उर्वरक। ये जो फर्टिलाइजर है इसको उर्वरक कहते हैं, उर्वरक। तो कुछ उर्वरक हो, और उर्वरा, और भीतर से उत्प्रेरणा कि बीज हमारे और उन्नत कोटि के जो पड़े जगे फल देने के। कथा उसे सींचती है। कौन सी बीज को? जो वैराग्य का बीज है, ज्ञान का बीज है, साधना का बीज है, जो संयम का बीज है, निश्चलता का बीज है, सरलता का बीज है। अब सरल रह सके, निश्चल रह सके, स्वाभाविक रह सके, प्राकृतिक रह सके, अपने में शांत रह सकें, स्वयं में रह सकें, आप सत्य में रह सकें, प्रेम में रह सकें, उदारता में रह सकें, आप में औदार्य हो, बड़ा औदार्य। तो ये जो सारे सद्गुण हैं इनमें रह सकें, पल भर के लिए नहीं, लंबे समय के लिए, कि हम भीतर उदारता में रह सकें, ज्ञान में, विचार में रह सकें, हम में निरंतर पारमार्थिक प्रवृत्तियां रहे, सत्कर्म संलग्नता रहे, शुभ कर्म हम में जगते रहे, शुभ भावना में
हम हर पल रहें, ऐसा उत्प्रेरक, ऐसा उर्वरक, इस प्रकार की प्रेरणा कथा से मिलती है। भगवान के धाम में हैं हम, अयोध्या में। वशिष्ठ के यहां भगवान का जाना और फिर विश्वामित्र का आगमन, ये दो संत ऐसे हैं जो बड़े अद्भुत संत हैं। एक कर्म की प्रधानता में रुचि रखता है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। दूसरा वेदांती है। दो पैरेलल समानांतर विचारधाराएं चलती हैं रामायण में। एक अद्भुत विचारधारा है, हो ये वही जो राम रच राखा, को करे तरक बढ़ा वही साखा। हो ये वही जो राम रच राखा। एक दूसरी और विचारधारा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अब कल्पना करेंगे, दो ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव, दो ध्रुव। उनके बीच में राम सत्ता। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरुकुल का सम्मान करने के लिए, परंपरा का आदर करने के लिए गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। एक बड़ा अनुशासन वहां गुरु के यहां, बड़ा अनुशासन। अभी वहां से संपन्न होकर आए, विद्या संपन्न, तो दूसरे गुरु आ गए। समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र महामुनि आए। एक गुरु के यहां से चलकर आए। आज भोर में ही कोई मां मुझे योग वशिष्ठ देकर चली गई, जिसमें संवाद है राम के और गुरु के। बड़े एकाकी संवाद हैं वो, चूंकि वो हर किसी के सामने के संवाद हैं भी नहीं। अधिकारी भेद से ही वो संवाद है। कई बार व्यक्ति अधिकारी नहीं होता तो उपदेश नहीं मिलता। प्रार्थना ही करो, स्मरण कीजिए, सत्कर्म कीजिए, शुभकर्म कीजिए, पारमार्थिक प्रयत्न कीजिए, सदगुरु सन्निधि और सेवा सपरिया में रहिए। लेकिन बड़ी विद्या, बड़े प्रयोग अधिकारी को बताए जाते हैं। अंतःकरण चतुष्टय सिद्धि हो तो श्रुति प्रकट होने लगती है। उससे पूर्व में श्रुति नहीं, उससे पूर्व में वेद नहीं, उससे पूर्व में महत् ज्ञान नहीं दिया जाता। गुरु पहले अपने साधक को, शिष्य को, साधक को तैयार करता। ऐसे बीज नहीं छिटक दिया जाता किसान के द्वारा, भूमि को योग्य बनाया जाता है, उर्वरा उसकी और जगाई जाती है। कितना गीलापन चाहिए धरा को, तब बीज डाला जाएगा, और बीज डालने के बाद फिर फल फूल गौंद छाल छाया बलकल हरितिमा पुष्ट तना सुगंध गंध मकरंद। फिर किस प्रकार से वो एक उत्पादन होता है, किसान को पता है, कुम्हार को पता है कि मिट्टी और कितनी तैयार की जाए। मिट्टी को और कूटते हुए और रूंधते गूंथते हुए मिट्टी को, फिर वो तैयार मानता है मिट्टी, और फिर पात्र बनाने लगता है कि पात्र बन जाएंगे। मिट्टी निकाल कर लाया धरती में से और पात्र बनाता है? नहीं, वो मिट्टी को तैयार करता है कि ये घड़ा, कुल्हड़, सकोरा, सुराही, दीपक कहीं टूट तो नहीं जाएंगे जब ये आग में रखे जाएंगे। ये पात्र पूरे तैयार हैं। तो मिट्टी कैसे तैयार हो, खेत कैसे तैयार हो? कैनवस पर जाने से पहले तूलिका और रंग, उनकी तैयारी है। बार बार तूलिका को देखते हुए, रंगों को देखते हुए, फिर वो कैनवस पर चित्र बनाता है। मूर्ति ऐसे ही नहीं बनती है घन बरसाते हुए पत्थर के ऊपर, शिला चटक न जाए कि कपोल भासिका, कपोल नासिका, भाल भंगिमाएं, चिबुक हनु, वक्षस्थल भुजाएं, और उसकी चितवन मुद्राएं, और उसमें से एक कोई इष्ट की स्वाभाविकता भाषित हो, उससे पूर्व में मूर्ति टूट जाए।
कभी कपोल भाल चिबुक हनु वक्षस्थल भुजाएं, और लो अब तैयार हो गई ये प्रतिमा। नहीं नहीं, वो तैयार होने से पहले सोचता है, घन बरसाता है और बहुत अधिक हथौड़े बजाते हुए कि ये पत्थर हाँ कितनी चोट सहन कर सकता है। उसके बाद छेनी हथौड़ा लेकर फिर वो तराशता है, और फिर पत्थर की कैसे तकदीर बदलती है। कोई एक मस्त अल्हड़ लिखता है शायर कि पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि उसे करीने से तराशा जाए। पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है। फिर पत्थर में से प्रतिमा, और प्रतिमा लग गई पंडितों के हाथ, तो प्राण प्रतिष्ठा लीजिए, जय शिव ओंकारा या ओम जय जगदीश हरे, जय अम्बे गौरी, आरती कीजिए हनुमान लला की, लीजिए प्रतिमा में से परमात्मा या कि देवता निकलने लगे। ठीक वैसा ही गुरु की एक तैयारी है, ठीक वैसा ही एक परिवेश से, वातावरण से, समाज से, परिवार से बहुत कुछ सीखते हैं हम। एक बड़ी तैयारी हुई उस युग के लिए, बड़ी तैयारी। भगवान ने एक बड़ा काम किया, आदर दिया उन्होंने गुरु को। मात पिता गुरु नामई माथा, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा। प्रणाम भूल न जाए हम, वहां प्रणाम कर रहे हैं, वो हाथ जोड़कर बैठे हैं, ईश्वर हाथ जोड़कर बैठा। वशिष्ठ ने धन्य माना अपने को, धन्य मान रहे हैं कि देखो भगवान मेरे सामने है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। श्रद्धा से सब कुछ जाना जा सकता है। संभाल कर रखने वाली चीज ही श्रद्धा है। श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। अपनी पोटली में संभाल कर रखना इन चीजों को, विश्वास को संभाल कर रखना। आत्मविश्वास तो और भी अधिक संभाल कर रखा जाना चाहिए, वो सफलता की कुंजी है, आत्मविश्वास। तो जब वशिष्ठ के यहां से तैयार होकर आए तो विश्वामित्र के समाचार आ गए। वो कुछ अधिक चौंकाने वाले समाचार हैं। शपथ ली थी तेरे द्वार पर नहीं आऊंगा, सौगंध खाकर गए थे कि वशिष्ठ के द्वार पर तो नहीं जाएंगे, आहत होकर गए थे वहां से। पुरुषार्थी है वो विश्वामित्र। वो राजा कौशिक थे, बाद में विश्वामित्र बन गए, विश्व के मित्र बन गए। लेकिन लोकहित के लिए, लोक कल्याण के लिए शपथ तोड़कर राजा के द्वार पर गए। ये साधुता है। साधु की क्या सौगंध है भाई? लोक कल्याण हो तो याचना क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? लोक कल्याण के लिए, पर केवल अपने लिए, स्वयं के लिए वो याचना है। साधु याचना न करे, अयाचित रहे। जड़ांध बघिरा कृति। सन्यासी को तो यहां तक बताया कि जड़ जैसा रहे, बघिर जैसा रहे, मूक जैसा रहे, अंधा सा रहे। कमाल है, इतने इतने प्रतिबंध साधु के ऊपर। साधु ऐसे रहे, जड़ांध बघिरा कृति। एकांतशीली, परिमेताहार, एकांत में ही रहे बस वो। परिमेताहार, थोड़ा सा आहार ले, पर कैसे रहे समाज में? जड़ांध बघिरा कृति। जड़ जैसा रहे, बघिर जैसा रहे, मूक जैसा रहे, अयाचित रहे, आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम रहे। याचना उसे छूने न पाए, स्पृहा उसके कोने कोने में, मन के किसी कोने में न दिखे, याचना कभी न दिखे। पर लोक कल्याण के लिए, कभी जैव जगत के हित के लिए, समूची धरा और गगन के संतुलन के लिए, लोगों को सुख और आनंद देने के लिए कभी ऐसा अवसर आए तो फिर मांगा जाए, फिर वो वर्जनाएं तोड़ दी जाएं, फिर भले ही देह का भी दान कर दिया जाए, फिर अस्थि और प्राण भी आहूत कर दिए जाएं। इसलिए वो बस चले। गुप्तचरों ने बताया कि वो जिस ढंग से आ रहे हैं, तेवर ठीक नहीं है उनके।
धन्य है, धन्य है। देखिए दशरथ, जब ये पता लगा गुप्तचरों के द्वारा कि वो आ तो रहे, खड़ाऊं का स्वर है, महामुनि आए, वो बढ़ तो रहे अयोध्या की ओर, मुट्ठियां भिची हुई हैं, नसें तनी हुई हैं, माथा तमतमाया हुआ है, और कुछ पता नहीं क्या मांग लेंगे, कुछ मांगने के लिए आए। ऐसे नहीं आए, कोई फल फूल द्रव्य दक्षिणा परिधान दंडक मंडलू भूमि गौ ये सब नहीं चाहिए, वो तो कब की छूट गई। भोग का शिखर छोड़कर तो साधु बने। और मुझे हृदय से क्षमा कर देना, जिन्होंने सब चीजें छोड़ दी हैं, देखकर उन्हीं में सन्यास पकता है। कुछ दिखाई नहीं है तो छूटेगा क्या? कुछ दिखाई नहीं है, इसे उनके फलीभूत हुए सन्यास। जो भोग के शिखर को छू कर निकले, वर्धमान रहा हो या बुद्ध रहा हो, अकूत संपदा, वैभव का शिखर, वसुधा का वैभव उनके पास। क्या नहीं था उनके पास? जहां ऐश्वर्य अपार रहा हो, जहां सिद्धियों का व्यामोह न हो, जो सिद्धियों के भी आकर्षण में न रहे कभी, वो उससे मुक्त होकर जो निकले हैं, वहां सन्यास सार्थक होता है, वहां सन्यास धन्य होता है, वहां सन्यास फलीभूत होता है। सच तो है कि वहां सन्यास को सार्थकता मिलती है। तो विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए कि वो जिस ढंग से आ रहे हैं पता नहीं क्या मांग लेंगे। फल फूल द्रव्य दक्षिणा आभूषण परिधान भूमिदान गौदान ये कुछ नहीं मांगेंगे, पता नहीं क्या मांग लेंगे, पर कुछ मांगने आया, कुछ मांगने के लिए आया। पहले शपथ खाई थी कभी नहीं मांगूंगा, और अब मांगने चले आए। बड़े चिंतित से हैं, चिंता भी है उनको। और साधु और चिंता ये दोनों बातें मर अलग अलग ध्रुव हैं। साधु और चिंता कैसी? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सही लोग ही चिंता करते हैं। यहां साधु से अर्थ है सही व्यक्ति, सज्जन पुरुष। यहां साधु से आशय है भले लोग ही चिंता करते हैं समाज की, भले लोगों को ही समाज की चिंता होती है। तुलसीदास जी लिखते हैं गाधे तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरईन निश्चर पापी। गाधे तनय मन चिंता व्यापी। अब चूंकि चिंता कर रहे हैं तो उनका पूर्व का नाम, उनका सन्यासी नाम, साधु नाम नहीं लिखते तुलसीदास जी। चिंता करने वाला प्राणी बड़ा पूर्व का, एक पूर्व आश्रम भी होता है साधुओं का, जहां माता पिता बंधु बांधव भगनी मित्र साथी रहते हैं, उसे पूर्वाश्रम कहते हैं, जहां साधु का जन्म हुआ होता है। तो चिंता करने वाले व्यक्ति को तुलसीदास जी लिखते हैं गाधे तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरईन निश्चर पापी। हरि बिनु मरईन, बहुत योग युक्तियां हो गई हैं, हमारे अनुसंधान अन्वेषण प्रयोग स्वाध्याय सब विफल हो गए। बिना करुणा के, बिना अनुग्रह के, बड़ा मन जिसके पास हो वही तो ताड़िका का वध कर सकता है, सामान्य प्राणी नहीं है वो। रावण के द्वारा भेजे गए वो कि पूरी संस्कृति का नाश करना हो, तो इनके अध्ययन अध्यापन, इनके प्रयोग अनुसंधान यज्ञ, इन सबको नष्ट भ्रष्ट कर दो। जहां से सामरिक नीतियां सीखी जाती हैं, यहां से वास्तु आयुर्वेद काष्ठ कला ललित कला, जहां से नृत्य संगीत धनुर्विद्या, जहां से रसायन विद्या सीखी जाती है, वो केंद्र ध्वस्त कीजिए। तो रावण ने संदेश भेजा कि वहां 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 उन केंद्रों को ध्वस्त कर दो। वो उतने उतने जो केंद्र चल रहे हैं, सब ऋषि मुनियों को नहीं, जो अनुसंधान में जो प्रयोग कर रहे हैं, जहां विद्या संपन्न बड़ी प्रतिभाओं का जहां जन्म होता है, और उसमें भी विश्वामित्र के आश्रम पर
मार्ग बंद कर देना। अयोध्या और सिद्धाश्रम के बीच के मार्ग में इस तरह से बैठ जाना कि गुरु और राजा के संवाद न होने पाए। और इससे बड़ा कोई और कष्ट हो नहीं सकता कि आपके गुरु से संवाद न हो। गुरु से अर्थ है ज्ञान से, साहित्य से, संस्कार से, नए प्रयोग से, नई सोच से, नई चिंतन से। आप में नया चिंतन न कोई पैदा हो, नई कल्पनाएं, नई धारणाएं, सृजन से वंचित आप रहें, इससे बड़ा और अधिक कोई हानि नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी हानि है कि कोई सृजन आप में न रहे, आप में कोई नूतन कल्पनाएं न रहें, आप कुछ नया न सोच सकें, स्वतंत्र चेता न रहें, आप कोई नई चीज आपके हाथ न लगे, बासी पुरानी बस वही वैसा ही सोचते रहें, खाओ पियो बस आनंद करो, भोर में उठ गए बस ठीक है, खा पी लिया, चल रही है जिंदगी, चल रही है। कुछ नए प्रयोग नहीं है, नया चिंतन नहीं है, नई सोच नहीं है, नया विचार नहीं है, नया संकल्प नहीं है, कोई नूतन अवधारणा नहीं है, कोई अभिनव प्रयोग नहीं है। कुछ ही लोग तो प्रयोग करते हैं, तो जहां प्रयोग हो रहे हैं वो प्रयोग न हो। ताड़िका मारी सुबह आदि वहां बैठ गए। अपने एक आनंद के लिए बात बता रहा था मैं, और आपको एक नया चिंतन दे रहा हूं कि जो मठों की अव्यवस्था है उसका नाम ही ताड़िका है। मठों में भी अव्यवस्था है, बस उसका नाम ही ताड़िका है कि साधु उससे तो लड़ नहीं पाता, उस अव्यवस्था से, अराजकता से। वहां भी तो ताड़िका बैठी है, वहां सुबाहु है, वहां मारीच है, तो वहां के ब्रह्मचारी, योगी, यति, तपस्वी, वो वीतराग, वो अध्ययनशील, ब्रह्मज्ञानी, तत्वदर्शी, वो महान योगी उसे लड़ नहीं पाए। उसके लिए कोई युक्ति चाहिए। इसे जो तमोगुण है उसको सीधे सीधे सत्वगुण नियंत्रित नहीं कर पाता, उसके रजोगुण चाहिए। और रजोगुण भी ऐसा जिसमें करुणा हो, रजोगुण में दंड देने की प्रवृत्ति नहीं। इसे चौराहे का ट्रैफिक ठीक करना हो और एक साधु को आप खड़ा कर दें तो क्या करेगा? शांति से रखिए, क्रम से आइए, विनय पूर्वक कहता हूं, नियम भंग न करें, ऐसा न करें। अरे मारे खाकी वाला खड़ा करो, वहां डंडा लेकर सीटी बजाते हुए एक सिपाही खड़ा रहता है, ट्रैफिक ठीक। एक साधु खड़ा कर दें तो वो नियम भंग न करें, मैं विनय करता हूं, शांत रहिए, ऐसा न करें, धीमे चलिए। कौन मानेगा? तो कई बार जो भीतर में सारे नियमों को और वर्जनाओं को तोड़ने की जो प्रवृत्तियां पैदा होती हैं, जो पूरे संयम की भित्ति को तोड़ने की जो प्रवृत्ति है, जो भीतर की पशुता है, जो भीतर में एक नैसाचरी आसुरी प्रवृत्ति है, उसे सत्वगुण ठीक नहीं कर पाता। उसे तो रजगुण चाहिए, और उसमें भी करुणा हो, उसे पार लगाने की भावना हो, उसमें भी उद्धार की, त्राण की, उसकी उदात्त भावना हो, दंड देने के लिए नहीं। जो हथियार है वो दंड देने के लिए नहीं है, रक्षा के लिए है। ऐसा क्षत्रिय, ऐसा को ठाकुर, हरि बिनु मरईन निश्चर पापी। हरि माने हरि हरति पापा नहीं, स्वभाव है उसका। अग्नि को छुएंगे तो दाहकता है, जल को छुएंगे तो तरलता है, और हरि जिसमें त्राण है, हरि उसे कहेंगे हरि हरति पापानी। जिसके एक बार सन्मुख आप हो जाएं तो पाप स्वाभाविक रूप से कटने लगे। सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोट अघ नासई तब ही। स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे आप हिमालय की ओर बढ़ते जाएं तो ऊनी कपड़े निकलने लगते हैं। जोशी मठ के बाद पोटली खोल लेता है आदमी कि बस अब बद्रीनाथ ने कटाया और ऊनी वस्त्र निकालो। जन्म कोट अघ नासही, नासही स्वभावतः, स्वतः, स्वाभाविक रूप से वो नहीं करता, होने लगते हैं। को राम पाप काटता है? नहीं नहीं, होने लगते हैं। नासही तबही, नासहु नहीं, नासही तबही, अपने आप।
तो जो जितेंद्रिय है दशरथ, वहां तो राम आए, और एक जहां आप्त कामता है, पूर्ण कामता है, अयाचित एक सन्यासी है, वो कहता है हरि बिनु मरईन निश्चर पापी। हरि चाहिए, हरि, भगवान माने हरि, हरि और अति पापन, जो दूसरे की गुण दोष नहीं देखते, तारण का जिनमें भाव है, स्वभावतः जो तारक है, भव तारक है, प्रत्येक जीव के लिए सम है, कल्याणकारी है, कृपालु है। इसे द्वार पर याचना की और कहा कि मुझे तेरे दोनों पुत्र चाहिए, ये दोनों बेटे, चतुर्ंगणी सेना नहीं, अतिरथी महारथी सेनापति नहीं, बस केवल राम, केवल राम। अधिक से अधिक लखन उनके साथ चलें, मेरा तो काम राम से बन जाएगा, मुझे तो राम चाहिए, केवल राम। लेकिन हां, लखन भी साथ चले। तुलसीदास जी लिखते हैं, गौर बदन सुंदर दो भाई, गौर बदन सुंदर गौर बदन सुंदर दो भाई, गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र निधि भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि भाई, श्याम गौर सुंदर, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। छठ संपत्ति की चर्चा ग्रंथों में है, जिसमें श्रद्धा, उपरति, तितिक्षा, समाधान, समदम की चर्चा है, विरति की, श्रद्धा की। उपरति कैसी है?